और बाबा रामदेव जी की कृपा से ऐसा चमत्कार होता है, कोई न कोई आकर कहता है कि जी आपको धन की ज़रूरत है तो आप ले लो, जब आपके पास हो तो लौटा देना। तो यह सिर्फ द्वारकानाथ का ही चमत्कार है, बहुत ही दयालु देवता है ये कलयुग के। आप इनकी रोजाना भक्ति पूजा पाठ ना करें, कभी भी दिल नागा नहीं जाना चाहिए। अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएं, दीपक जलाएं। और बाबा रामदेव जी को अगर आपके पास घी या गाय का घी हो, अगर आप सक्षम हैं तो एक रोटी का चूरमा बनाकर नित्य बाबा रामदेव जी को भोग लगाएं। अगर आप नित्य भोग लगाएंगे तो बाबा रामदेव जी के गण हैं जो आपके घर आना शुरू हो जाएंगे। जब बाबा रामदेव जी के गण आपके घर आना शुरू हो जाएंगे तो आपके घर से कोई संकट कोई कष्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ बाबा रामदेव जी के दूत रहेंगे वहाँ संकट नाम की चीज़ तो होती ही नहीं है, रहेगी ही नहीं। क्योंकि जब आपके घर वह दूत आएंगे तो आपके घर से जो कोई संकट है, हारी है, बीमारी है, चाहे भूत प्रेत कैसा भी हो, उन सबको पकड़कर नीचे धाम ले जाएंगे। पर आपको कोई भी दिन नागा नहीं करना है, रोजाना धूप बत्ती करनी है, रोजाना बाबा रामदेव जी को भोग लगाना है, तभी आपके घर वह आएंगे, क्योंकि वह आपके घर के सदस्य के जैसे हो जाएंगे। और जब आपके सदस्य, घर का कोई सदस्य है, चाहे आपका परिवार का ही है, आपके घर से कोई सदस्य है, तो आपका घर के बारे में सोचेगा। अगर घर में कोई नुकसान हो रहा है तो वह उसे दूर करने की कोशिश करेगा। और जब बाबा रामदेव जी के गण आपके घर आएंगे, आप भोग देने लगेंगे, तो आपके घर से कोई संकट रहेगा ही नहीं। और धीरे धीरे जब आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा स्वयं बाबा द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी आपके घर आएंगे और आपसे भोग प्राप्त करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, अंत में आपको मोक्ष भी देंगे। बाबा रामदेव जी की अपने भगत पर इतनी कृपा होती है, अगर भगत सच्चे मन से उनके चरणों में मिनती लगाता है तो उनके भक्त को कभी निराश नहीं होने देता। मेरे प्रभु, हमारे प्रभु रामदेव जी इस दास पे इतना कृपा किया, इतना कृपा किया कि मेरे तो भाग्य ही खुल गए। कहाँ मैं दर दर की ठोकरें खाता था, जब इसकी शरण आया तो मेरे तो भाग्य ही खुल गए। जब मैं 2 कौड़ी का नहीं था, अब करोड़ों का हो गया हूँ। सिर्फ मैं बाबा रामदेव जी की भक्ति करता हूँ, उनकी चरणों में विनती लगाता हूँ, और यही है मेरे सब कुछ। इन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी भयानक घटनाएं घटी है जिसकी अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो शायद कुछ अनर्थ ही कर लेता, किंतु बाबा का मेरा सिर पर हाथ रहा। और मेरे गुरुदेव ने जब इनका मार्ग बताया, जब मैं इनके मार्ग पर चला तो सब संकट के बादल धीरे धीरे छंट गए और घर में खुशियां आ गई। मित्रों, द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी बहुत ही दयालु देवता है। आप इनके तरफ एक कदम चल कर तो देखो, फिर देखना आप की तरफ ये दौड़े दौड़े न चलाएं तो कहना। पर आपको नित्य प्रति इनके नाम से रोजाना धूप बत्ती अगरबत्ती करनी ही होगी, बाबा रामदेव जी को भोग लगाना ही होगा। अगर आप चूरमे का भोग न लगा सके तो घर में आप गोबर के उपलों पर थोड़ी सी गूगल रखकर उसमें एक पतासा, एक लौंग और एक इलायची का ही बाबा को भोग लगाएं, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। उसी से बाबा रामदेव जी के गण आपके घर में आने लगेंगे और आपके घर से संकट को खींच कर ले जाएंगे। तो बाबा रामदेव जी की आप भक्ति कीजिए, आपके घर से कोई भी संकट रह ही नहीं सकता। तो मित्रों, अरदास लगाने के लिए बाबा रामदेव जी के 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा और 11 रुपये और मोड़ी रोड़ी और एक नारियल लेकर आप उस नारियल के ऊपर 11 रुपये लपेट लेंगे और रोड़ी से तिलक निकाल कर और उस सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट कर जो भी संकट है उसके बारे में अपने मन में
धीरे धीरे बोलते हुए बाबा से प्रार्थना करती हैं कि हे द्वारकानाथ, हे रुणिच्य के श्याम, मैं आपके ही शरण में हूँ, अब आपके ही चरण में हूँ, अब आप ही कृपा कीजिए। मैं सब देवाने छोड़े आपने ध्याऊँ, मैं सब देवाने छोड़ राम सा न ध्याऊँ। मैं सब देवताओं को छोड़कर आपके चरणों में आया हूँ, अब आप ही मेरा बेड़ा पार लगाइए, आप ही मुझ पर कृपा करिए। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी ऐसे दयालु देवता हैं, आपकी मिनती से दौड़े चले आएंगे और आपके संकट को इन चुटकियों में काट देंगे। तो जब आप इस प्रकार मिनती करेंगे और नारियल जो आपने लिया है उसको आपको आपके घर के चूल्हे या गैस के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे और मन्नत मांगेंगे कि मेरा यह संकट अगर दूर हो गया, चाहे आपका कोई भी संकट अचानक आ गया हो, चाहे मुकदमे का हो, अचानक आपको कहीं से धन की ज़रूरत पड़ी हो, चाहे आप पर अचानक कोई रोग आ गया हो या अन्य किसी प्रकार का संकट हो, उस संकट का नाम लेते हुए और अपने घर के चूल्हे या गैस के ऊपर से घुमाएंगे और विनती करेंगे, हे बाबा रामदेव जी, अगर आप इस संकट से हमें मुक्ति दिलाते हैं तो जो आपके गांव शहर मोहल्ले में जो भी रामदेव जी का मंदिर है उस मंदिर में बोलेंगे कि मैं 7 फेरी लगा कर आऊँगा और आप मुझे इस संकट से मुक्त दिला दीजिए। फिर उस नारियल को अपने पूजा घर में किसी सुच्चे स्थान पर या ऊंचे स्थान पर रख देंगे जहां किसी भी असोच हाथ ना लगे। और जब आपकी मन्नत वह पूरी हो जाए, बाबा रामदेव जी की कृपा से वह संकट टल जाए, तो उस नारियल को गांव मोहल्ले के मंदिर में उस पंडित जी को दे आए। और अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को खुजली, दाद वगैरह कोई समस्या हो तो इसके लिए आपको बाबा रामदेव जी के मंदिर में जाकर 1 नमक और 1 झाड़ू बाबा रामदेव जी के मंदिर में दान करना है और बाबा से विनती करनी है, हे द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी, मुझे इस चर्म रोग से मुक्ति दिलाएं। तो यह एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है चर्म रोग से मुक्ति का। इस उपाय को करके आप कैसा भी चर्म रोग है उससे मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, बाबा रामदेव जी कलयुग के साक्षात परमात्मा है, साक्षात मालिक है और इनकी शरण जाने से ये भक्तों के सब संकटों से निकाल कर ले जाते हैं और अंत में बाबा रामदेव जी की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना हो। अगर आप मुझसे कोई गलती सलती हो गई हो तो माफ़ी दीजिएगा। जय रामधनी, जय रुणिच्य के श्याम, आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन।